मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। यस, हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? भाई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम टीचिंग। तो ये वीडियो क्यों मोस्ट रिक्वेस्टेड है? क्योंकि आप सबने बहुत टाइम पहले से, जब से मैंने ब्लाउज क्लास स्टार्ट किया था, तब से आप सबका एक ही कमेंट रहता है कि मैम ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है वो सिखाओ। तो यस, आप सबकी डिमांड पे हम आज ब्लाउज के ऊपर से हम ब्लाउज का मेजरमेंट किस तरीके से ले सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है कि अगर आपको ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज का मेजरमेंट लेना रहेगा तो आप किस तरीके से ले सकते हो। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमें सभी साइज की, कोई भी साइज रहेगी आपकी, स्लीव्स की कोई भी साइज रहेगी, तो साइज के हिसाब से आपको स्लीव्स किस तरीके से निकाली है ना, वो आपको सीखना है ना। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। देखो, ये आपको चार्ट देख लेना है। अभी देखो, ये आपको एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर लिख के रख लो। ये चार्ट को यूज़ कैसे करना है वो अभी हम सीखेंगे। पहले आप इसको नोट करके लिख लो इसको। ओके, सबने लिख लिया ये चार्ट? ओके, अभी हमें पहले तो मैं ना नीचे से सिखाऊंगी कि अगर आपकी स्लीव्स रहेगी कितनी इंच की, समझो आपकी 5 इंच से प्लस स्लीव्स रहेगी, तो आपको 4 इंच डाउन जाना है। अभी सभी को नहीं पता रहेगा 4 इंच डाउन मतलब क्या। क्लियर हो गया 4 इंच डाउन मतलब क्या? तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि कोई भी साइज के हिसाब से आपको स्लीव्स बनानी रहेगी, तो आपको बिना पैटर्न के आप स्लीव्स कैसे निकालने वाले हो वो हम सीखने वाले। तो सबसे पहले हम 5 इंच से कितनी भी प्लस स्लीव्स रहेगी, वो 22 इंच की यहाँ तक की फुल स्लीव्स रहेगी तो भी चलेगा। जितने भी इंच की स्लीव्स रहेगी तो आपको कैसे निकालनी है वो मैं आपको सिखाऊंगी। पहले नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। टोटल हम 4 स्लीव्स बनाएंगे। मैं 4 स्लीव्स सिखाऊंगी ना, तो कोई भी साइज की स्लीव्स आप इजीली बना पाओगे। तो ये आपकी डिमांड पे ही वीडियो बन रही है। आप ही में से किसी ने कमेंट किया था कि कोई भी साइज की स्लीव्स बनानी रहेगी तो मैम उसकी अलग से वीडियो बनाओ, ताकि आपको ऐसे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो आप ही की डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से देखना। वो भी मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि एंड तक देखना, और मैं फिर से भी बोल रही हूँ कि अच्छे से आप देख के समझो। ओके, 5 इंच की स्लीव्स हम कैसे बनाएंगे पहले हम वो देखेंगे। अब स्लीव्स की मैं कटिंग, एक ही कटिंग बताऊंगी। पहले हम ड्राफ्टिंग सीख लेंगे, तो पेपर पे मैं समझाऊंगी। तो 5 इंच की स्लीव्स, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 5 इंच। सबसे पहले हम स्लीव्स बनाएंगे वो 5 इंच की। 5 से जो प्लस रहेगी वो कैसे निकालनी है वो समझाऊंगी। 5 से कितनी भी प्लस, ऐसे मैं लिख के ही रखूंगी ताकि आपको क्लियर हो कि हम कौन सी स्लीव्स बना रहे। ओके, अब जो ये साइड है ये हमारी फोल्ड साइड है, समझ रहे हो? ये सिर्फ मैंने एक ही पैटर्न पेपर लिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि कैसे हम स्लीव्स का ड्राइंग बना सकते हैं, मतलब ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये मेरी फोल्ड साइड है। आपको ऐसे फोल्ड करके ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक साइड का पार्ट हमारा ऐसे मैंने पैटर्न बना के रखा है ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, हमारे ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमने ऐसे सारी साइज़ के हिसाब से अलग अलग पैटर्न बना के रख दिया है। तो जिसको जो भी साइज़ की स्लीव्स बनानी रहती है ना, वो यहाँ से लेके बना देता है। तो जो भी साइज़ की स्लीव्स है ना, मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है कि जिसको जो साइज़ बनानी रहेगी वो इसमें से लेके शेप दे देता है। तो ऐसे आपको पैटर्न को फोल्ड साइड में ही निकालना पड़ता है। इसके लिए आपको फोल्ड पेपर ही लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये 1 पेपर ले रही हूँ। तो ये मेरी फोल्ड साइड रहेगी। अब हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें लेंथ में आपको मेरे हिसाब से बताऊंगी कि मुझे, मतलब ये जो पैटर्न मैंने निकाली ना वो मैंने कितने इंच की निकाली ना, उसके हिसाब से हम करेंगे।
तो अभी हम लेंगे इसकी लेंथ 11.5 इंच, मतलब 10.5 इंच की हम स्लीव्स रखेंगे। 10.5 इंच की जो भी मैं स्लीव्स की साइज बना रही हूँ ना, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 11 मतलब 5 से प्लस कितने इंच की, तो 10.5 इंच की हम स्लीव्स बना रहे हैं। ये वाली स्लीव्स हम बना रहे हैं 10.5 इंच की, 10.5 इंच की। तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे ना तो कितना आएगा, 11.5 इंच। तो हम 11.5 इंच पे मार्क कर देंगे। ये मैंने 11.5 इंच पे मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारी ये वाली लाइन रहेगी, जो हमने ऊपर वाला जो पार्ट है ना ये, और इसका जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे रहेगा। तो आपकी ये हमारी मोरी रहेगी। तो आपकी जितनी भी मोरी है ना उसका आपको डिवाइड 2 करना है। तो हमारी मोरी है 12 इंच की। तो 12 इंच का आपकी जितनी भी मोरी रहेगी उसका आपको डिवाइड 2 करना है। तो 12 इंच कम डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे फोल्ड साइड पे इंची टेप को रख के 6 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। आपकी मोरी जितनी भी रहेगी, स्लीव्स की जो आपने लेंथ लिया था वहाँ से आपको मोरी का तो आपने मेजरमेंट लिया रहेगा ना, तो आपकी मोरी जितनी भी रहेगी उसका आपको सिर्फ डिवाइड 2 करके यहाँ पे मार्क कर देना है। और यहाँ पे हम 2 इंच सिलाई का ले रहे हैं, आपको 2 इंच नहीं लेना है, सिर्फ आपने ब्लाउज में 1.5 इंच लिया है तो आप ये 1.5 इंच ले लेना। ये क्लियर हो गया सबको? ये मैंने एकदम धीरे से अच्छे से समझा है। आई होप आपने अच्छे से देखा और होगा और समझ लिया होगा। मोरी का डिवाइड 2 करके मार्क किया और 2 इंच मैंने सिलाई का ऐड कर दिया। 2 इंच फिक्स नहीं है, किसी को अगर 1.5 इंच ही रखना है तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। अब जो भी मैंने चार्ट बनाया है वो हम ले लेंगे। अभी हम कितने इंच की स्लीव्स बना रहे हैं, तो 10.5 इंच की हम स्लीव्स बना रहे हैं। इसको मैं बॉक्स में लिख देती हूँ, 10.5 इंच की हम स्लीव्स बना रहे हैं। तो 10.5 इंच हमारा कौन सी लाइन में आएगा, 5 इंच से प्लस। तो कितना एक डाउन करना रहेगा, 4 इंच। डाउन मतलब क्या, तो यहाँ से हमें इंची टेप को ऊपर से ले लेना है, फिर 4 इंच हमारा आंसर आया ना, तो यहाँ से हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। और एक मार्क हम यहाँ पे भी कर लेते हैं ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना चल जाए। 4 इंच पे मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अगर आपकी 5 इंच से कितनी भी स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा रहेगी तो आपको 4 इंच ही डाउन जाना रहेगा। क्लियर हो गया सबको? ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें कितना लेना है वो आपको कैसे समझ में आएगा, वो आपको ब्लाउज के ऊपर से समझ में आता है। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको डायरेक्ट ब्लाउज से ही मतलब पैटर्न नहीं निकालने हैं, डायरेक्ट आपको ब्लाउज की जो भी आप ब्लाउज बना रहे होगे डायरेक्ट आपको ब्लाउज की ही स्लीव्स बनानी रहेगी, तो आपको क्या करना है वो समझाऊंगी। और अगर आपको पैटर्न निकाल के रखनी है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको समझा देती। तो यहाँ पे हमने 4 टक्स ब्लाउज बनाया था। अगर आपको 4 टक्स ब्लाउज सीखना है, फुल ट्यूटोरियल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इसकी फुल ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगी। अब ये तो मेरी रेडी मतलब सिला हुआ ब्लाउज है, बट आपने स्टिच नहीं किया हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बैक साइड का आर्म होल चेक करना है। तो बैक साइड का आर्म होल कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले ये देखना कि आपको समझो आपको ये ब्लाउज बनानी है, इसी का डायरेक्ट आपको बिना पैटर्न निकाले स्लीव्स निकालने, तो कैसे बनाना है। तो जो भी आपका शोल्डर जॉइंट हुआ है, अगर नहीं जॉइंट हुआ है तो उतना पार्ट आपको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे ये जॉइंट हुआ है तो आपको ये यहाँ से पकड़ के ये जो आपका यहाँ तक का जो पार्ट है ना वो आपका कितने इंच का है वो आपको यहाँ से चेक करना है। यहाँ से इसको रख के जहाँ तक भी आ रहा होगा ना वहाँ पे आपको मार्क कर देना है। मार्क करके हो जाएगा। इसको जो जिस भी नाप के आपको ब्लाउज बनानी रहेगी उसका ही आपको शोल्डर को ऐसे फोल्ड करके यहाँ से आपको रख के ये मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो जाएगा। ये मार्क करने के बाद आपको 1.5 इंच जितना अंदर आना है। सिर्फ आपको इसी में चेंज करना है, बाकी सब हमारा सेम रहेगा। इतना कंप्लीट हो गया। अब
अगर आपको ब्लाउज के ऊपर से बना रहेगा तो कैसे बना सकते हो, वो क्लियर हो गया। अब सेकंड टॉपिक, अगर आपको पैटर्न निकाल के रखनी है, अगर कोई भी साइज में आपको उसको यूज करना है तो क्या करना है, तो ये मेजरमेंट फिक्स है, इसको आपको किसी में भी चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इसको मार्क कर देना है। कितने इंच पे मार्क करना है, तो ये सबके लिए फिक्स है, सबको 8 इंच पे मार्क कर देना है। क्लियर हो गया। ये जब आपको पैटर्न बनानी रहेगी तब आपको डायरेक्ट 8 इंच पे मार्क करना है, और अगर आपको ब्लाउज के हिसाब से स्लीव्स निकालनी रहेगी तो बैक साइड का पार्ट का आर्म होल चेक करके मार्क कर देना है। ये क्लियर हो गया, ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम 2 इंच मार्क करेंगे, 2 इंच हम सिलाई का प्लस करेंगे, ये मैंने 2 इंच सिलाई का प्लस करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे मोरी के पास, और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे मिला देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ से एक तो क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने ऐसे, आपको भी ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देनी। अब आपको दोनों का सेंटर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे आपको एक मार्क कर देना है, ये मैंने सेंटर पे एक मार्क कर दिया। सेंटर पे मार्क करके हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने सेंटर लिया है ना, वहाँ से हमें 0.25 इंच ऊपर मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 0.25 इंच ऊपर मार्क करेंगे। क्लियर हो गया। 0.25 इंच मैंने ऊपर मार्क किया है, सबको क्लियरली दिख रहा है ना। 0.25 हमने ऊपर मार्क किया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने 0.25 ऊपर मार्क किया है ना, वहीं से हम 0.25 एक नीचे भी मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम 0.25 एक नीचे मार्क करेंगे, ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स है। ये हमने 2 इंच पे मार्क किया, जहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क किया वहाँ से हमें 0.25 इंच नीचे मार्क करना, ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। अब फोल्ड साइड पे आपको एक मार्क 1 इंच पे करना है और एक मार्क आपको हाफ इंच पे कर देना है। जैसा मैं मार्क करने के लिए बता रही हूँ सेम आप मुझे कॉपी करते जाओ। ये मार्क मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि किसी को हाथ से शेप देना नहीं आता रहेगा तो आप ये मार्किंग के हिसाब से एकदम परफेक्ट शेप दे सकते हो, इसके लिए मैं ये मार्क करना बता रही हूँ। अब जो भी हमने सेंटर निकाला था वहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क कर देना है। ये हमने 1 इंच पे मार्क करके हो गया, ये मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ से 0.25 इंच जितना नीचे मार्क करना है, ये भी हमने मार्क करके हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके हिसाब से हम शेप कैसे देंगे। तो आपको फ्रेंच कर्व ले लेनी है, फ्रेंच कर्व को रख के हम शेप देंगे। तो जो भी हमने 1 इंच पे मार्क किया है ना, तो जो भी हमने यहाँ से 1 इंच पे मार्क किया है ना, उसको हम यहाँ पे मिला देंगे। जो भी हम 0.25 ऊपर गए हैं ना, वहाँ पे हम इसको मिला देंगे ऐसे। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे, ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब जो भी हमने 2 इंच पे मार्क किया था वहाँ से हम 0.25 नीचे गए थे ना, उसी लाइन को हमें यहाँ पे मिला देना है। और जो हम 0.25 नीचे गए ना, उसको भी साथ में ऐसे लेके आर्म होल का यहाँ पे हम शेप देंगे। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि ये सिर्फ हमारा शेप देने के लिए हमें यूज़ करना है। तो ये हमने शेप दे के हो गया। यहाँ से हम कट करेंगे ना, तब हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया। तो ये जो होगा ना, ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल रहेगा। अब आपको देखना है कि हमें फ्रंट पार्ट का आर्म होल कैसे बनाना है। तो जो भी हमने हाफ इंच पे मार्क किया था उसको ले लेना है और यहाँ पे इसको मिला देना है ऐसे। ये मिला दिया। अब ये हमने जो दूसरा आर्म होल ड्रॉ किया था ना, वहाँ पे हम इसको मिला देंगे।
ऐसे। इसको मैं डार्क पेन से मार्क कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि कौन सी मार्किंग कौन से पार्ट की। ये मैंने जो भी मैंने ब्लू पेन से मार्क किया है ना, वो हमारा फ्रंट का आर्म होल रहेगा। सबको क्लियरली दिख रहा है ना? जो भी यहाँ पे मैंने जो समझा है वो अच्छे से दिख रहा है। जो हमारा ब्लैक वाला जो आर्म होल है ना, वो हमारा बैक साइड का आर्म होल है, और ब्लू वाला जो आर्म होल है वो हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल है। तो अगर आपकी स्लीव्स 5 इंच से प्लस कितनी भी रहेगी तो आपको इसी तरीके से स्लीव्स निकालनी रहेगी। अगर आपको पैटर्न संभाल के बना के रख देनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने ऐसे पैटर्न बना के रख दिया था। देखो ये सेम पैटर्न है हमने जैसे बनाया है, और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप है, दोनों सेम है ना। तो ऐसे मैंने पैटर्न बना के रख दिया है ताकि इसको बार बार स्टूडेंट को ये नहीं मार्क करना पड़े कि इसके ऊपर कितना मार्क करना है, इसके नीचे कितना मार्क करना है। वो लोग क्या करते हैं कि ये पैटर्न उन्होंने बना के रख दिया है चार्ट पेपर से या पैटर्न पेपर से, तो इसी को रख के ये लोग यूज़ कर लेते। तो ये नीचे की ये स्लीव्स कैसे बनानी है वो मैंने समझा दिया है। अब हम देखेंगे कि 4 इंच से लेके 5 इंच तक की स्लीव्स बनानी रहेगी तो हम कैसे बना सकते हैं। अब मैं आपको इसके नीचे ही समझा देती हूँ। अगर आपकी 4 से लेके मतलब 4 इंच की रहेगी, 4.5 इंच की रहेगी, उसमें 4 से लेके 5 इंच तक की, इसमें बीच में की कोई भी स्लीव्स रहेगी ना, तो आपको कैसे बनानी है। तो अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको 5 इंच की स्लीव्स सिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पहले सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमारी स्लीव्स की लेंथ कितने इंच की है? 5 इंच की हमारी स्लीव्स की लेंथ है, तो 1 इंच हमें प्लस करना है। तो कितने इंच पे मार्क करना पड़ेगा सब बताओ कि 6 इंच पे। 6 इंच सही है। अभी 6 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। जो भी मैंने 6 इंच पे मार्क किया वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हमारी मोहरी का पार्ट रहेगा। तो अभी आपको ये चेक करना है कि आपकी मोहरी कितने इंच की है। तो अभी मोहरी हमारी सेम 12 इंच की है, तो 12 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 6 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे मार्क किया, और 2 इंच हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। ये मैंने ऐड करके हो गया। अब आपको नीचे डाउन कितना जाना है, उसी में सबकी प्रॉब्लम होती है ना। तो देखो ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, तो ये डाउन कितना जाना रहेगा आपको। तो अभी हम 4 से लेके 5 इंच की स्लीव्स रहेगी, तो बना कितना डाउन जाना है वो आपको देखना है ना। तो इसी में हमें कितने इंच की स्लीव्स बनानी है? 5 इंच की। तो 5 इंच हमारा इसी लाइन में आ जाएगा। तो डाउन कितना जाना है हमें? 3 इंच का। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। एक मार्क हम यहाँ पे करेंगे और एक मार्क हम यहाँ पे करेंगे। फिर इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये हमने मार्क करके हो गया। अब आपको देखना है कि आपको यहाँ पे कितने इंच पे मार्क करना है। तो ये सभी साइज के लिए फिक्स है, सबको 8 इंच पे ही मार्क करना है। तो यहाँ से भी हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आप ब्लाउज के लिए बना रहे होंगे तो आपको क्या करना है वो पता है ना। जितना भी आपका बैक साइड का आर्म होल है, शोल्डर को छोड़ के उतना आपको मार्क कर देना है, और 1.5 इंच अंदर आ जाना है। मतलब सिलाई का जितना भी लिया रहेगा ना उतना आपको अंदर आ जाना है। अभी हम बाहर जा रहे हैं ना, तो जब भी आपको ब्लाउज रख के बना रहेगा ना, तब आपको बाहर नहीं जाना रहेगा, तब आपको अंदर आना पड़ेगा, ऐसे अंदर की साइड पे, ठीक है। ये हो गया। अब सेम यहाँ से ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे, और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे मिला देंगे। अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। सबको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ही देना है। अब हम दोनों का सेंटर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर पे मार्क करके हो गया। सेंटर से हमें 0.25 जितना ऊपर मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स है। 0.75 इंच हम ऊपर मार्क करेंगे। अब
यहाँ से आपको 0.25 जितना नीचे मार्क करना है। ये हम 0.25 नीचे मार्क करेंगे और यहाँ से आपको 1 इंच पे मार्क करना। ये जो मैं मार्किंग करना बता रही हूँ ना, वो सब साइज के लिए फिक्स है। और यहाँ से आपको 2 इंच पे मार्क करना है। अब आपका ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। मैं बता रही हूँ कि ये फिक्स है, मतलब फिक्स ही है, सबको इतने इंच पे मार्क कर ही देना है। ये मैंने 2 इंच पे मार्क किया ना, यही से आपको 0.25 नीचे मार्क करना है। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे, ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे और ये जो हमने बनाया है ना, अभी हम फ्रेंच कर्व ले लेंगे। अगर आपको ये शेप सारे शेप फ्रेंच कर्व से बनाने रहेंगे ना, तो आप बना सकते हो। देखो, तो ये हमने बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर दिया। अब फ्रंट का आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ से जो हमने मार्क किया था वहाँ से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से आपको 1 इंच पे मार्क कर देने। 1 इंच पे मार्क करके हो गया। ये 1/2 इंच और यहाँ पे जो मार्क किया वो 1 इंच, वो सब साइज के लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे और ये जो हमने मार्क किया ना, उसको हम साथ में ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। तो अभी आपको क्लियर हो गया फ्रंट का आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है और बैक साइड का आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है। तो हमने 2 स्लीव्स कवर कर दिया। अगर आपको 3 इंच डाउन करना रहेगा तो क्या करना है, 4 इंच डाउन करना रहेगा तो क्या करना है, ये हो गया। तो इसका भी हमने पैटर्न बना के रख दिया है। देखो, ये हमारा 4 to 5 का पैटर्न है। ये बार बार आपको शेप नहीं देना पड़ता, इसके लिए हमने ये पैटर्न बनाया है। तो यही पैटर्न मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको भी ऐसे बना के रखना है तो आप ये बना के रख देना, उसके ऊपर 5 to प्लस लिख देना, ये बना के रख देना, उसके ऊपर 4 to 5 इंच लिख देना। ये हो गया। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि बाकी का जो 2 पैटर्न है ना, वो हमारी यहाँ पे सेट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये आपको फोल्ड साइड रखना है, ठीक है। इसको मैंने फोल्ड साइड नहीं रखा है, बट आपको फोल्ड साइड रखना है। और अभी हम स्लीव्स बनाने वाले हैं, वो 3 to 3.5 इंच का पैटर्न रहेगा। तो अभी हम 3 इंच की स्लीव्स बना रहे हैं। तो 3 इंच से लेके 3.5 इंच, 3 इंच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। डाउन हमें कितना जाना है, तो 2.5 इंच हमें डाउन जाना है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, एक मार्क हम यहाँ पे करेंगे। जो भी हमने 2.5 इंच पे मार्क किया वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें ये फिक्स साइज है, सबको 8 इंच पे मार्क कर देना है और 2 इंच हम सिलाई का ऐड कर देंगे। ये ऐड करके हो गया। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब वापस से आर्म होल का शेप देना है ना, तो आर्म होल का शेप अभी तो सबको समझ में आ गया होगा कि आर्म होल का शेप हमें स्लीव्स में कैसे देना है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें इसका सेंटर लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से हमें 0.25 जितना ऊपर मार्क करना है और यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। ये जो सब मार्किंग बता रही हूँ वो सब साइज के लिए फिक्स है। ये मार्क करके हो गया। अब जो हमने 2 इंच पे मार्क किया वहाँ से नीचे मार्क करना है 0.25 इंच। फोल्ड साइड से आपको 1 इंच पे मार्क करना है। जो भी हमने 1 इंच पे मार्क किया, जो 0.25 ऊपर गए, यहाँ से 0.25 नीचे गए, ये सारी मार्किंग हम यहाँ पे मिला देंगे। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे और ये तो हमारी स्ट्रेट यहाँ पे चल जाएगी। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब बैक साइड का आर्म होल रेडी। फ्रंट का कैसे बनाएंगे, तो जो हमने सेंटर लिया था यहाँ पे आपको 1 इंच मार्क करना है, ये सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से आपको 1/2 इंच पे मार्क करना है, ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे। अब जो भी हमने सेंटर लिया था वहाँ से हमें 0.25 जितना नीचे जाना है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। फिर
आर्म होल को हम इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल रेडी हो गया। अगर किसी को अगर हाथ से ही शेप देना आता रहेगा तो आप डायरेक्ट हाथ से भी शेप दे सकते हो। किसी को नहीं आता रहेगा तो मैंने ऐसे आपको साइज के हिसाब से बता दिया है, तो डायरेक्ट आप मार्क कर सकते हो। अभी आपने देख लिया कि अगर आपकी स्लीव्स 3 इंच से लेके 3.5 इंच की कितनी भी रहेगी तो आपको कैसे स्लीव्स निकालनी है। अब हमारा लास्ट बाकी है कि अगर आपकी स्लीव्स 2 इंच से लेके 2.5 इंच की रहेगी तो आपको कैसे निकालनी है। ये आप ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा। यहाँ पे मैं पहले तो लिख देती हूँ कि कितने इंच की स्लीव्स है ये सब। तो अभी जो हम बना रहे हैं ना वो है 2 इंच से लेके 2.5 इंच तक की। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अभी हम यहाँ पे कितने इंच की स्लीव्स ले रहे हैं ना वो आपको देखना है। तो अभी हम जो स्लीव्स बना रहे हैं ना वो हम बना रहे हैं सिर्फ 2 इंच की, नहीं तो फिर 2.25 कितनी भी रखो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 इंच की। 2 इंच की हमारी स्लीव्स है तो 1 इंच हमें प्लस करना है। तो कितने इंच पे मार्क करेंगे हम? 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये 3 इंच पे जो मार्क किया वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब डाउन कितना जाना है तो यहाँ पे आपको चार्ट में से पता चल जाएगा कितना डाउन जाना है, 2 इंच। तो जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहीं से आपको डाउन जाना है 2 इंच। तो यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये मैंने 2 इंच पे मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ मैंने कर दिया है बट आपको नहीं करना है। अभी ये वाली लाइन को आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। इसको ऐसे किया है ना तो मैं समझा देती हूँ अलग पेन से। ये हमने मार्क करके हो गया, इसको मत देखो, अभी ये वाली लाइन को देखो। अब यहाँ पे हमें 8 इंच पे मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स है, और 2 इंच एक्स्ट्रा वो हमने मार्जिन के लिए लिया है। हमने 2 इंच पे मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे मैं अलग पेन यूज़ करी हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ पे 2 इंच की स्लीव्स थी तो मैंने 3 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया ना। अभी हम मोरी का डिवाइड 2 करके मार्क करेंगे तो ये देखो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से कितना कम हो जाएगा ना। तो नहीं कम हो जाएगा तो आपको आर्म होल में कितना छोटा लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने 8 इंच पे मार्क किया वहाँ से आपको 2 इंच पे मार्क कर देना है। 2 इंच पे मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे जो आपने मार्क किया रहेगा ना वहाँ से आपको ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसे क्रॉस। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये मैंने लाइन ड्रॉ किया ना तो कोई बात नहीं, ये लाइन ड्रॉ किए ना तो तभी आपको समझ आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया वो, ठीक है। यहाँ से आपको 2 इंच पे मार्क कर देना है। अब यहाँ पे अगर पॉइंट बना होगा तो थोड़ा सा ऐसा आपको राउंड शेप देके इसको एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ से हमें मोरी आपकी जितनी भी रहेगी उसका आपको डिवाइड 2 करना है। अगर आप भी पैटर्न बना रहे होंगे तो कितनी आप पैटर्न को आपको फिक्स रखना है। तो यहाँ पर हम पैटर्न के हिसाब से 7 इंच की हम मोरी रखेंगे और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे। क्लियर हो गया सबको कि मैंने यहाँ से जब मुझे 2 या 2.5 इंच की स्लीव्स बनानी रहेगी तो मैंने ऐसे क्रॉस क्यों किया। अगर हम स्ट्रेट लाइन रखते तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ होती तो यहाँ पे कपड़ा इतना ही बचता। इसके लिए आपको मिनिमम 2 इंच का तो कपड़ा चाहिए ना, इसके लिए हमने यहाँ पे 2 इंच लिया। अब वापस से जो हम अभी तक करते आ रहे सेम हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आर्म होल का शेप देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। अभी तो सबको याद हो गया होगा कि आर्म होल का शेप हमें कैसे देना है। यहाँ से हम 0.25 इंच नीचे मार्क करना है। दोनों का आपको सेंटर निकाल लेना है। सेंटर पे मैंने एक मार्क कर दिया। सेंटर से आपको 0.25 इंच जितना ऊपर मार्क करना है और यहाँ से आपको 2 इंच पे मार्क कर देना है और यहाँ पे आपको 1 इंच पे मार्क कर देना है। 1 इंच मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ से आपको 0.25 इंच जितना नीचे मार्क करना है और ये लाइन को हम इसके साथ मिला देंगे और यहाँ से ये शेप हमारा ऐसे पूरा यहाँ तक जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से हमें 0.25 इंच जितना नीचे मार्क करना है और यहाँ से 1 इंच मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच मार्क करेंगे
इसको मैं अलग पेन से मार्क कर रही हूँ, इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे, इसको इसके साथ, फिर ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। देखो ऐसे हो गया। तो हमने सारी साइज की स्लीव्स कैसे निकालनी ना, वो मैंने चार्ट के हिसाब से सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो हमने बनाया है ना, वही आपको सीखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।